मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी, ठीक है। हम्म, सबने वो प्रॉब्लम सॉल्व की जो मैंने कल स्लैक पे शेयर की थी। यस मैम। ओके, गुड। एक मिनट, मैं भी वो प्रॉब्लम ओपन कर लेती हूँ। Yeah, this is the problem. मैं ये पूछूंगी कि इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आई सॉल्व करते वक्त। मैम मेरा तो वो आइडेंटिटेशन क्या वर्ड है, उसी में मसला आ रहा था। इंडेंट आइडेंटिफिकेशन। इंडेंटेशन स्पेस में। हाँ। ओके, हाँ। इट्स इट्स नॉर्मल। और और किसी को कोई एरर आया हो इस चीज को सॉल्व करते वक्त। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आंसर से ये है कि विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज दिस। नहीं, आप क्या हायरार्किकल। मैम या हेरारिकल। या गुड। मुझे एक लास्ट पे कोड शेयर हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर हिज और हर नेम। लेट मी चेक whose code is this. Yeah, this one. Yeah. Sir Heather, are you available at that time? यस मैम, मैं अवेलेबल हूँ। जी। और एक ये कोड था एंड दिस वन मिस आयशा। ये दो ऐसे कोड थे जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थे एंड इसमें मैंने दो नई चीजें पढ़ी। एक तो ये सुपर डॉट डिस्प्ले जो कि मिस आयशा ने यूज किया हुआ था एंड जो सर हैदर ने मेथड लगाया हुआ था दिस वन। मैं रियली अप्रिशिएट करूंगी आप दोनों की इस टेक्निक को, क्योंकि आप लोगों ने वाकई वो बात पूरी की जो मैं कल कह के गई थी कि मुझे हर कोड जो है आप दोनों में से वो चेंज चाहिए। एंड आप लोगों ने मुझे हैरान कर दिया इस कोड को दिखा के। वेल डन गाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू ओके। मैम। हम्म। सर, तो अगर किसी को क्लियर नहीं था तो वो पूछ सकते हैं कुछ के उनको यहाँ से समझ नहीं आई या फिर ये कैसे करना था। मैं अपना कोड भी आपको शेयर कर देती हूँ। मैम ये पहला कोड है जो मुझे बिल्कुल क्लियर रहा है। फर्स्ट टाइम, पहले थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही थी आइडेंटिफिकेशन की। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, फिर ये पहला कोड अभी तक जो मैंने किया है, जो अल्लाह का शुक्र है कि सही किया है। और इसमें मुझे कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मतलब करते हुए। अल्लाह को ये सही रहा। गुड वन। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्रोग्रामिंग की जर्नी एक तरह से शुरू हो गई है एंड वो वक्त भी दूर नहीं जब आपको लोग कहेंगे मिस आयशा प्रोग्रामर। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बस मैम ये है कि डेली बेसिस पे अगर इस तरह आप क्वेश्चंस देती रहे ना, तो जो खुद से हम करते हैं ना, गलत कर करके मैं पता नहीं कितनी दफा गलत किया, कितनी दफा उसको सही किया, वो जब खुद से प्रैक्टिस होती है ना, फिर उसमें समझ आती है। अच्छा, तो मैं अगर अपनी आप एक देखते हैं। जी, मैंने आप सबके कोड देखे हैं एंड वो मिस्टेक्स भी देखी हैं जो आप लोग की थी, लेकिन मोस्टली के जो कोड थे वो बहुत अच्छे थे, ब्रिलियंट कोड थे, लेकिन एफिशिएंट भी कोड थे। मैं एक बात ये कहूंगी आप लोगों को कि जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी अपनी, तब मैं क्या करती थी, मैं जो है अपने लिए खुद एक क्वेश्चन ढूंढ के लाती थी। वेन एवर जब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था तब मैं क्या करती थी, उसके अंदर एरर क्रिएट करती थी, खुद डालती थी अपने एरर्स। डालने के बाद जो है मैं उसको फिर फिक्स करना शुरू करती थी कि वो किस किस्म का एरर आया है, उसको मजीद इतना खराब कर देती थी वो कोड को कि वो ठीक होने लायक ना रहे। उसके बाद मैं उसको दोबारा से ठीक करना शुरू करती थी। इससे मेरे एरर्स की पता चलना शुरू हुआ मुझे कि वो क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। एंड ऑल्सो मुझे ये पता लगा कि मैं नए नए क्वेश्चंस कैसे बना सकती हूँ, या इस टाइप से या इस चीज से कैसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं मेरे पास।
सो आप लोग भी अगर ये टेक्निक फॉलो करेंगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोग भी 6 प्रोग्राम्स यू लिख रहे होंगे। मैम फिर थोड़े से करेंगे ना, 2-4 दफा करेंगे ना इस तरह से, मतलब आप क्वेश्चन अगर सपोज अगर आप देखें 2-4 दफा करेंगे ना, फिर वो एक जहन में बिल्डअप हो जाता है कि इसको इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से हमने बिल्ड करना है या कुछ इसको इस तरह से लेके जाना, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। हम्म। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो है एक्सेस स्पेसिफाइड, ठीक है। हम लोग इसे एक्सेस मॉडिफाइज भी कहते हैं, स्पेसिफाइज भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो होते हैं ना, जैसे हम लोग नॉर्मली हर वेरिएबल की या हर मेथड के अंदर हम लोग जब क्रिएट करते हैं ना इसको, तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करूँ जो कि सिर्फ मेरी क्लास के अंदर एक्सेस हो सके, मैं किसी और क्लास को उसकी इजाजत ना दूं कि वो मेरा उस वेरिएबल को इस्तेमाल करे, ठीक है। मतलब उसे अपने पास एक तरह से लॉकअप कर दूं, उसे किसी के लिए यूज करने के लिए ना छोड़ूं। उस एबिलिटी को मैं क्या करती हूँ, मैं वहां पे जो है ना वो प्राइवेट करना यूज जो है ना मेथड को करती हूँ कि मेरा जो मेथड है ना वो प्राइवेट हो जाए। इट मीन्स जो है वो किसी और के लिए एक्सेसिबल ना रहे, सिर्फ मेरी हद तक रहे। अब ऐसा मेथड जो या फिर ऐसी क्लास जो हम लोग नॉर्मली बना रहे होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल पिछली क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रही थी, मैं अपना कोई भी वेरिएबल अगर ऊपर बना रही थी ना, ABCD कोई भी नाम का, अगर मैं दूसरी क्लास में इस्तेमाल करना चाह रही थी ना, मैं आसानी से कर पा रही थी, कर रही थी ना। यस मैम। तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक। जैसे उसके नाम से ही पता लग रहा है कि उसे हर बंदा या हर क्लास मेरा वेरिएबल को एक्सेस कर पा रही है इजीली विदाउट एनी टेंशन और एनी क्यूरी। तो वहां पे वो कह देता है वो पब्लिक वर्ड। सिर्फ मैं आपको इसके मतलब बता रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, देन इसको आगे डिफाइन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी मैं। प्राइवेट जो है वो मेरे पास छुपा हुआ, पब्लिक वो जो मतलब इजीली एक्सेसिबल है हर बंदे के लिए जो कि वहां पे क्लास में मौजूद है, ठीक है। अब थर्ड वर्ड जो एक बहुत ही सुन जाना माना लफ्ज है, प्रोटेक्टेड। व्हाट डू यू थिंक, ये क्या चीज हो सकती है? जो और जिसे चाइल्ड एक्सेस कर प्रोवाइड सके। कर, हम्म। और जो इन दोनों में से ये किससे रिलेट कर रही है, कोई बताएगा हल्की प्राइवेट से, प्राइवेट से। हम्म, बिल्कुल प्राइवेट से। तो इतनी आज हम लोग जो है जैसे हर एक पहला पिलर हमने खत्म किया इनहेरिटेंस। अब हम लोग जो है वो सेकंड पिलर जो इसका शुरू करने लगे हैं वो है इनकैप्सुलेशन। आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है? आइडिया है हैंड रेज कर दें ताकि मुझे थोड़ा पता लग जाए। ओके गुड। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैप्सूल है, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मेडिसिन आती है, एक कैप्सूल आता है, उसके अंदर जो है ना वो फिलअप किया होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये ग्रीन साइड होती है एंड दिस वन इज वाइट साइड, ऐसा ही होता है ना। अब यस इस कैप्सूल के अंदर क्या है मुझे तो नहीं ना पता क्या है, ठीक यस। है। दे हाइड ऑल द मटेरियल्स और ऑल द जो भी उसका कोर चीज होती है वो इसके अंदर रख देते हैं। अगले इंसान को नहीं पता होता इसके अंदर जो है वो क्या चीज है, ये क्या खा रहा है वो, ठीक है। दिस मेन डाटा हाइड हो रहा है, मतलब मेरी जो चीज है वो छुपाई जा रही किसी अंदर, किसी चीज के अंदर, ठीक है। हम अपने डाटा को छुपाने का नाम को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, जिसे डाटा हाइडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हो रहा है, एक कैप्सूल के अंदर हम लोग चीजें छुपा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे मेथड्स हैं। इसी तरह हम लोग क्लासेस के अंदर भी अपना डाटा छुपाते हैं, ठीक है। कोई कुछ कहना चाहता है? मैम प्रोटेक्टेड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने हार्डवेयर मॉडल करा था, उसमें एक से ज्यादा चाइल्ड शेयर होते हैं पेरेंट्स को, ये ना अभी तो कौन मैंने इसको चाइल्ड के पास access है?
इसको मैंने एक्सप्लेन करना है, मैं अभी सिर्फ बता रही हूँ कि मैं क्या शुरू करवाने तो लगी हूँ जितने भी आज। चाइल्ड होंगे सबके पास एक्सेस होती है उसकी। डोंट वरी, मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीज को, बस अभी मैं आवाज आ रही है? बता रही हूँ कि मैं क्या करूंगी। ओके। ओके। हम्म। अच्छा, तो अभी मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग जो है ना वो इनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे ये रीजन बता रही हूँ आपको। कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ मैं अपनी क्लासेस के अंदर जो मेरे वेरिएबल्स हैं मैं उनको हाइड कर दूं, उनको कोई देख ना सके या उनको कोई यूज ना कर सके, उस काम के लिए मैं इनकैप्सुलेशन करती हूँ। ठीक है। इनकैप्सुलेशन के अंदर हम तीन तरह के मेथड्स सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ते हैं, जिनके जरिए मैं अपना डाटा हाइड कर सकती हूँ, ठीक है, छुपा सकती हूँ, इनकैप्सुलेट कर सकती हूँ। उन तीन स्पेसिफायर्स का नाम है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक की, तो बाय डिफॉल्ट ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड इन द क्लास आर पब्लिक, मीनिंग दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। कि अगर मैं मैम सिंपल पूरी क्लास क्लास की। जी। पूरी क्लास को हम कैप्सुलेट कर सकते हैं? अम, अगर मेरे ख्याल में ना उसके मेंबर्स और जो उसके अंदर होते हैं ना, हम लोग मेथड उसको करते होते हैं, पूरी क्लास को नहीं किया जाता। क्योंकि क्लास के अंदर जो ऑब्वियसली सारा सामान होगा जब वो इनकैप्सुलेट हो जाएगा तो फिर बाहर वाली चीज तो वैसी ही रहेगी ना। ऑब्वियसली वो कहीं पर यूज ही नहीं हो पाएगी अगर हम लोगों ने इसके साथ प्राइवेट या ऐसा कोई वेरिएबल लगाया हो। इनकैप्सुलेट हो रही होती है, जैसे आप समझ ले पब्लिक हम लोग यूज कर रहे होते हैं। नहीं, जब जो हमारे पास जैसे सिंपल क्लास लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि ये तो पब्लिक है ना, अगर हम क्लास के साथ भी ये कर सकते हैं कि क्लास को ही हम प्राइवेट कर नहीं। दें या प्रोटेक्ट। ओके। हाँ हाँ, कर सकते कर सकते कर सकते। यू कैन यूज। क्लास। पूरी क्लास को आप प्राइवेट कर दें, वो कहीं पे भी एक्सेस नहीं हो सकेगी। ओके। ओके। तो अब जैसे मैंने ऊपर नॉर्मल क्लास की बात की ना, मेरे पास जो नॉर्मली इस्तेमाल हो रही होती है, एक क्लास दी गई है उसके अंदर मेथड्स बनाते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वो नॉर्मल क्लास जो होती है मेरे पास पब्लिक होती है, जिसको मैं कहीं पे भी और कैसे भी करके एक्सेस कर पा रही हूँ, उसके आगे कोई रोक टोक नहीं दी गई। मैं एक के वेरिएबल दूसरे में ले रही हूँ, दूसरे के तीसरे में ले रही हूँ, मुझे कोई इसमें रोक टोक नहीं है। जब मैं प्राइवेट की बात करती हूँ ना, जब हम चाहते हैं कि हम किसी मेथड या एट्रीब्यूट जो हम चाहते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक चीज को कोई अगला इस्तेमाल ना करे, ठीक है। अगर मैं इस कोड की बात करूं, मैं यहाँ पे एक क्लास बना दी है माई क्लास के नाम से, ठीक है। अब मैं उसके अंदर प्राइवेट मेथड बना दिया है, ठीक है, प्राइवेट मेथड के नाम से। मैं ये भी बताती हूँ इसकी निशानी कि हम लोग प्राइवेट मेथड कैसे बना सकते हैं। प्राइवेट मेथड जब बनाते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, अब जब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे मेथड्स और उसके नेम भी जो है वो प्राइवेट कर दूं, मतलब मैं जो वेरिएबल है, ठीक है, वो सिर्फ अपनी क्लास में इस्तेमाल हो, डायरेक्टली उसे कोई दूसरा जो है ना दूसरी क्लास में इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। अगर मैं अगली क्लास में हूँ तो उसके अंदर जो मेरे मेथड्स या मेरे नेम्स हैं वो दूसरा उसको कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं प्राइवेट यूज करती हूँ। और जब आपको प्राइवेट यूज करना होता है, उसका सिंटैक्स होता है मेरे पास डबल अंडरस्कोर एंड यहाँ पे वो नाम, ठीक है, जो कि मैं रखना चाह रही हूँ। जब मैं ये चीज यूज कर लेती हूँ, इसका मतलब है मेरा मेथड या मेरा नाम क्या हो गया है, प्राइवेट हो। प्राइवेट। हम्म, जिसका दूसरा मतलब ये होगा, इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल बाय अदर क्लासेस डायरेक्टली। कोई कोई दूसरी क्लास इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, बिकॉज ये हमारे पास सिक्योर कर दिया गया है एक तरह से, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? मैं मेन क्लास में तो एक्सेस होते होंगे ना? हाँ जी, अपनी क्लास में एक्सेस हो रहे होते हैं वो। ओके। हम्म। अच्छा, अगर मैं प्रोटेक्टेड की बात करती हूँ, तब ये मेरे पास क्या होता है, जैसे प्राइवेट में किया मैं डबल अंडरस्कोर लगा रही हूँ, इसके अंदर एक ये निशानी होती है कि ये सिंगल
अंडरस्कोर लगा के इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोई भी नाम से पहले सिंगल अंडरस्कोर एट द बिगिनिंग ऑफ एट्रीब्यूट और मेथड नेम टू सजेस्ट दैट इट्स इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज विद इन द क्लास एंड इट्स सब क्लासेस, कि वो अपनी क्लास और सब क्लासेस के इंटरनल यूज के लिए होता है, बाहर उसे कोई जो है ना वो एक्सेस नहीं कर पाता, ठीक है। कि अगर कोई और क्लास बना दी गई है, हम लोग इस तरह तो कर रहे हैं कि एक सुपर क्लास है, उसके अंदर जो है चाइल्ड है, ठीक है ना, वो चाइल्ड से एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई और तीसरी क्लास आती है जिसने उसको इनहेरिट नहीं किया हुआ या फिर कुछ नहीं यूज अप किया हुआ और उससे वो एक्सेस करवाना चाह रही है ऊपर वाले वेरिएबल को, देन वो नहीं करवा सकती इस प्रोटेक्टेड मेथड के अंदर। ओके, यस मैम। सो अगर मैं अपना पहला कोड की तरफ जंप करूं, ठीक है, जिसमें मेरे पास प्राइवेट मेथड बनाया गया है, मैं उसके लिए क्या करूंगी, ठीक है, मैंने सबसे प्रोटेक्टेड पहले फॉर जी सब जी क्लासेस, ने भी सब क्लासेस में सब सर्च करती हैं। प्रोटेक्टेड जो है ना आप यूज कर सकते हैं सब क्लासेस के अंदर और मेन क्लास के अंदर। लेकिन अगर मैं चाहूँ कोई तीसरी क्लास आए विदाउट इनहेरिट, उसे मेरी प्रॉपर्टी पहले की जो है वो अपने अंदर खींच ले या ले ले, ठीक है, या वेरिएबल का नाम यूज करना चाहे या उसको कोई मेथड का, तब प्रोटेक्टेड जो है ना वो ये अलाउ नहीं करता कि अपनी एट्रीब्यूट्स और मेथड कोई तो तीसरी क्लास। इनहेरिटेड है वो, तो हम्म जितने भी इनहेरिटेड होंगे चाइल्ड वो ले सकते सब क्लासेस ले सकती हैं इसको। हैं। ओके, अब मैंने प्राइवेट के अंदर क्या किया, मैंने क्लास बनाई माई क्लास के नाम से, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि एट द एंड मैं जो है ना एक ऐसा मेथड शो करवाऊं जो कि मेरे पास प्राइवेट हो, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या रिटर्न करूं, दिस इज अ प्राइवेट मेथड, ये आपको दिखाने के लिए कि मेरे पास जो मेथड है ना वो प्राइवेट है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हम जिस चीज को भी प्राइवेट करना चाहते हैं, मैं उसके लिए क्या यूज करती हूँ, डबल अंडरस्कोर। प्राइवेट। टू अंडरस्कोर, यहाँ पे बाय मिस्टेक मेरे ख्याल में वन अंडरस्कोर डाला गया, लेकिन ये प्राइवेट मेथड बन रहा है, इसको हम लोग प्रोटेक्टेड बन रहा है, इसको प्राइवेट करना पड़ना है। हम्म मैम लेकिन जो आपने नीचे प्रोटेक्टेड का लिखा हुआ है ना कोड, उसमें आपने डबल अंडरस्कोर किया। हम्म नहीं नहीं, उसमें सिंगल अंडरस्कोर है, ये देखें। मैम सिर्फ शुरू में डबल वो अंडरस्कोर आएंगे? जी, ये आप खत्म भी कर दे तब भी ठीक है। ओके, मैं आपको इसका भी रीजन बताती हूँ मिस आयशा, कि हम लोग अगर इसके अंदर स्पेस डालते तो क्यों, आपको पता है ना कि हम लोग वेरिएबल्स को लिखते वक्त उसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते हैं। जैसे अंडरस्कोर या इस तरह से यूज कर सकते हैं ये हम्म बता। तो वो वाला अंडरस्कोर इस चीज का था, ठीक है ना। ओके, सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैं इस मेथड को जो है वो प्राइवेट करना चाह रही हूँ, व्हेन वी यूज प्राइवेट, मैं क्या करती हूँ, मैं डबल अंडरस्कोर लगाती हूँ एंड देन जब मैं प्राइवेट लिखती हूँ यहाँ पे मेथड लिखती हूँ, तो इसका मतलब है मेरा मेथड जो है ना वो अब प्राइवेट हो गया। ओके, अब मैं सेल्फ लगा रही हूँ यहाँ पे किस काम के लिए, उसको रेफर करने के लिए। ओके, जो मेरी क्लास को कर रहा है, क्योंकि मैं क्लास के अंदर एक मेथड बना रही हूँ, ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल मेथड है जो कि क्या है मेरे पास प्राइवेट है। ओके, अब मैं चाहती हूँ मैं इसके अंदर कुछ रिटर्न करूँ या कुछ प्रिंट करूँ, आप जो मर्जी लगा ले, रिटर्न सिर्फ सेव करके वापस करेगा, तो क्या करती हूँ मैं लिख दूँ रिटर्न एंड देन मैं अपनी वो लाइन डाल दूँ जो कि मैं बताना चाह रही हूँ कि क्या है ये। मैं अब रिटर्न करवाना चाह रही थी कि ये मेरे पास प्राइवेट मेथड है, तो मैं कह दूंगी दिस इज प्राइवेट मेथड। देन यहाँ तक सबको क्लियर है। यस मैम। ओके, अब मैं यहाँ कर रही हूँ, मैंने क्लास तो बना ली, ठीक है। अब मुझे उस मेथड को नीचे जो है वो कॉल अप भी तो कराना पड़ना है ना, उसको कॉल अप करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से स्पेस भी हटानी पड़ेगी ये वाली। ओके गुड। तो हम्म अब क्या बात हुई, अब मैं चाह रही थी कि हाँ
अब मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट आप जैसे पहले भी कहा है कि किसी भी नाम का बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी। एंड देन वो क्या करेगा, OBG डॉट, ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट बना रहा होगा मेरे उस मेथड को कॉल अप करने के लिए जो कि मैंने ऊपर प्राइवेट किया है। ठीक है, अब जैसे मेरा मेथड माई क्लास ऑब्जेक्ट ही हो गया ना क्लास का ऊपर जो। लेकिन व्हेन वी वांट टू एक्सेस एनी, जो भी हम लोग वेरिएबल जो कि हमारे पास स्पेसिफाइड जिसके साथ इस्तेमाल हुआ हो, तो हम लोग नीचे OBG साथ दिखते होते हैं। ओके, मैम जब आप जैसे इसको यहाँ ऑब्जेक्ट बना रही हैं तब भी हम डबल अंडरस्कोर लगाएंगे, मतलब डिफाइन करने के टाइम पे लगा दिए, लेकिन जब इसको जब भी अब हम कॉल करेंगे कुछ करेंगे तो डबल अंडरस्कोर के साथ ही करेंगे। कहाँ पे? अभी जब आप ऑब्जेक्ट बना रही हूँ हम्म, अभी भी आपने डबल अंडरस्कोर लगाया है ना। हाँ जी, तब भी डबल अंडरस्कोर हम साथ लिखेंगे। एक बार डिफाइन के टाइम पे डिफाइन तो हो गया है, तो अब सिर्फ अगर उसका नाम कॉल करेंगे तो ऐसा नहीं। नहीं, क्योंकि हमें उसके पूरे नाम से उसको कॉल अप करना पड़ता है ना, जिस तरह हमें ऊपर दिया गया है उसी तरह। अगर हम नीचे चेंजेस करेंगे ना तो एरर आएगा, वो नीचे कॉल नहीं होगा वो फंक्शन या नहीं मेथड। मैं जा रही हूँ कि ये इसका अब नाम तो डबल अंडरस्कोर नाम तो नहीं है ना, वो तो एक इंडिकेटर था कि ये प्राइवेट है, हम्म, या वो उसके नाम में इंक्लूड हो गए हैं? मैं नाम आपको में एक सेकंड दिखाती हूँ। जी मैम ये करके देखती हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट ही नहीं है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं इसको भी ऐसे करती हूँ देन तब भी मेरे पास जो है ना ये एरर देगा। से मुझे जो है बताना पड़ेगा कि मेरे पास जो मेथड है ना वो है प्राइवेट। एक सेकेंड, यहाँ पे एक वो लिस्ट भी डाल के देख लेते हैं जो पहले थी। हम्म, प्राइवेट मैथड इज नॉट डिफाइंड। सेम काम करते हैं, इसे ना चेक ही कर लेते हैं। और साथ एरर ही पता लग जाएगा कि मेरे पास जो एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है। ओके, सिंगल अंडरस्कोर दिया हुआ। हम्म, ओके, ओके, फिर सिंगल कर लेते हैं। एक और चीज में चेक करनी है। वो मैम प्रोटेक्टेड ने में डबल। मैम ने थोड़ा सा वहां पे जो है वो उल्टा कर दिया इसका काम।
प्राइवेट का पब्लिक में कर दिया है एंड पब्लिक का प्राइवेट कर दिया है, बट इट्स ओके। अच्छी बात है, हमें पहले पता लग गया। मैम प्रोटेक्टेड में डबल आ रहा है हम्म। और जो है प्राइवेट उसमें प्राइवेट में उसमें सिंगल आ रहा है। पब्लिक का तो कुछ ऐसा कभी बताया भी पब्लिक जो नॉर्मल हम लोग क्लासेस ऊपर बना रहे थे ना। इनहेरिटेंस में बन रहे हैं। हम्म। ओके, तो वो वाला पब्लिक मेथड था, उसमें इजीली एक्सेस हो रहे थे, ठीक है ना। मिस आयशा, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकती हैं, अगर आप उससे क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो हम्म। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एक मिस्टेक कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि हम जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेथड यूज कर रहे थे। यहाँ पे पब्लिक आना है, पब्लिक जब हम लोग लगा रहे थे तो वहां पे सिंगल अंडरस्कोर आता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैम एक बात पूछूं। जी जी। मैम हमने यहाँ पे लगाया डबल अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। हम्म। हमने तो यहाँ कहीं नहीं मेंशन किया कि जी ये प्राइवेट है, हम तो जस्ट उसको ऐसे लेके चल रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्टेड भी तो कंसिडर कर सकता था। एग्जैक्टली मैम, अभी तो उसको हमने कहीं कॉल नहीं किया आउटसाइड द क्लास से किसी से। हम्म। लेकिन जो ये है ना, ये वाला मेथड अगर आप इसके अंदर देखते हैं, ठीक है ना। इस पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया सिंपल, ठीक है। एंड देन मैंने उसे कह दिया कि रिटर्न कर दो ये चीज, और नीचे मैं जो है ना बता रही कि ये प्राइवेट है। एंड जब मैं प्रोटेक्टेड की बात करती हूँ ना, तब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना वो वेरिएबल दे दिया जो कि मैं एक्सेस करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, ये चीज जो यहाँ पे काम कर रही है ना, वो ये कर रही है कि ये मेरे पास सिंपल ये जो लाइन थी, मैं जो कर रही थी ना कि एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना रही थी अलग, जो ये कह रहा था कि ये मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, देन इसके अंदर से जो मेरे पास क्या करो, प्राइवेट मेथड लो, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने यही काम किया। लेकिन जब इसने ये देखा ना कि हाँ यहाँ पर जो है ये एक सिंगल स्लैश है एंड दिस वन इज डबल स्लैश, ठीक है ना, उसने ऑलरेडी इसको कंसीडर कर लिया एज आ कि मेरे पास ये आ गया प्रोटेक्टेड क्लास। लेकिन जब मैं इस मेथड को एक्सेस करवाने की कोशिश की ना इस नाम से, और जब मैंने इसको रिटर्न करवाने का कहा, अगर आप देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे मैंने रिटर्न करवाया हुआ है एंड दिस वन इज माय प्रिंट स्टेटमेंट। देन इसे सिंपली उसको जो है ना वो एज एन एरर कंसीडर किया कि मेरे पास जो ऊपर चीज दी गई है मेथड, वो डिफाइंड नहीं है। मतलब बॉडी में डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से वो के हम्म। ऊपर को लेके चल रहा हम्म। है। हम्म। मजीद इसका डिफरेंस जो है ना, हम जब इसको आगे कोड करते जाएंगे तो आगे और क्लियर होता जाएगा कि क्यों ऐसा था। ओके। ओके। सो अगर मैं इसकी डेफ की बात करती हूँ, देन मैंने इसे कंसीडर कर लिया एज अ प्राइवेट मेथड बाय यूजिंग वाई सिंगल अंडरस्कोर। एंड देन मैंने मेथड लगाया ये वाला, ताकि जो है ना ये इसको पता लग सके कि ये दो वर्ड जो है ना एक वेरिएबल बन रहे हैं। सेल्फ लगा दिया एंड देन सिंपली व्हाट आई कैन डू, आई कैन एट द एंड में जो है यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, जो कि क्या बता रहा होगा, मेरी माई क्लास जो मैंने बनाई है क्लास, उसका ऑब्जेक्ट है। एंड देन मैं जब इसको रिजल्ट नाम दूंगी, देन मैं इसको क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट किसके ऑब्जेक्ट से लो, मेरे उस क्लास के जो मैंने अभी अभी बनाई है, ठीक है। एंड देन मैं अगर लगाऊं यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर प्राइवेट, ठीक है, देन ये मेरे पास क्या करेगा, ये मेरे पास उस मेथड को कॉल अप करेगा जो कि मैंने ऊपर डेफ नाम से क्रिएट किया, ठीक है। एंड देन एट द एंड जब मैं इसमें कह दूंगी प्रिंट रिजल्ट, तब ये क्या करेगा, मेरे पास उस चीज का रिजल्ट शो करेगा जो कि मैं ऊपर मेथड बनाया है। मैं यहाँ पे एक चीज चेक करना चाहती हूँ, सिर्फ एक सेकंड। ओके।
यहाँ पे जो है वो ये क्या करेगा, मेरे पास उस मेथड का जो है वो रिजल्ट नीचे जो शो कर देगा कि दिस इज अ प्राइवेट मेथड। मतलब अगर मैं इसकी कोई दूसरी क्लास बनाती हूँ और उसे एक्सेस करना चाहती हूँ इसके अंदर, ये मेरे पास जो एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसे पता लग गया है मेरे पास सिंगल अंडरस्कोर से कि ये जो मेथड है ना मेरे पास ये प्राइवेट हो चुका है। ओके, अगर मैं इसकी बात करती हूँ प्रोटेक्टेड की, ठीक है, ये दो एग्जांपल दी गई हैं, इससे भी आपको पता लगेगा कि जो है ना ये मेरे पास क्या है। ये एक प्राइवेट की एक और एग्जांपल है, इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको बगैर कंस्ट्रक्टर पे बनाया था एंड इसको मैंने कंस्ट्रक्टर के बना दिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो है अब यहाँ पे मैंने अगर इसका नाम प्राइवेट भी रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज हो रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, इसने इसको कंसीडर क्या किया एज मैम एज इसने प्रोटेक्टेड कंसीडर की। किया उसने कंसीडर एज अ प्रोटेक्टेड ही, लेकिन जो मैंने लेकिन उसका हमने स्टेटमेंट नाम चेंज किया ना, सिंपली हम्म वेरिएबल का नेम हम कोई भी रख सकते हैं। हम्म तो क्योंकि वो तो डबल अंडर से कोर्स है ना, तो इसलिए वो हमेशा उसको प्रोटेक्टेड ही लेगा। अगर सिंगल से होगा तो वो उसे प्राइवेट लेगा। बिल्कुल। तो ये चीज का डिफरेंस समझ आया आपको? मैम ये थोड़ा सा ओ मैम ओके, confusing ये क्लास जो है ना मेरे पास है प्रोटेक्टेड, है। लेकिन इसने वही शो करना है जो मैंने इसके अंदर राइट किया होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा या इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी, दिस इज अ प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, खुद से वैल्यू दे दी मैंने अपने से, कोई बात नहीं, आप भी कुछ दे सकते हैं, आप इसमें ये भी लिख सकते थे दिस इज अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल। अब जब मैम इसने वो आगे इसको आप कोई डिफरेंस बताना चाहती है कि इसमें कंस्ट्रक्टर के साथ यूज किया और इसमें विदाउट कंस्ट्रक्टर, कुछ ऐसा बताना चाह रही थी? ये देखें, मैं दो मेथड ले लेती हूँ, सिंपल क्लास एंड दिस इज क्लास डेफ मेथड प्राइवेट, एंड दिस मैं ले लेती हूँ यहाँ पे डेफ इनिट कंस्ट्रक्टर के साथ। ओके, आप लोग इसे दोनों तरह से कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे बात ये हो रही है कि क्या आप लोग जो है ना कौन सा यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफाई यूज कर रहे हैं, इधर पब्लिक और प्राइवेट। अब जैसे कि हर चीज की एक निशानी होती है ना, इसको पता करने के लिए कि ये प्रोटेक्टेड है कि पब्लिक है, तो उस चीज के लिए हम जो है ना उसके वेरिएबल के आगे अंडरस्कोर से चेक करते हैं कि इधर ये पब्लिक है ये प्राइवेट है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि सिंगल अंडरस्कोर है, देन आप क्या कंसीडर करेंगे एज अ ये प्राइवेट होगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये डबल अंडरस्कोर है, तो देन ये क्या होगा, मेरे पास प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर वेरिएबल के अंदर ये भी डाल दूं, जैसे मैं एक वेरिएबल की वैल्यू लिख दूं दिस, अब इसके आगे अगर ये दो अंडरस्कोर देखे, ये क्या कौन सा वेरिएबल है, ये मेरे पास पब्लिक है कि प्राइवेट है, तो प्रोटेक्टेड है कि प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिख दूं दिस इज अ प्राइवेट वेरिएबल, देन ये मेरे पास क्या एक्सेस करेगा उसको, जब ये आंसर में आएगा आउटपुट में, तब क्या कहेगा, दिस इज द प्राइवेट, ये प्रिंट कर देगा जो उसके अंदर है। प्रोसेस पे कुछ नहीं कर रहा, रहेगा तो कुछ प्रोटेक्टेड ही, और वैल्यू ये दे देगा दिस इज द प्राइवेट वेरिएबल, लेकिन रहेगा प्रोटेक्टेड। बिल्कुल सही बात। बेसिकली हम इसमें यही हमारे पास है कि अगर हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाना है, चाहे उसका नाम कोई भी दे दे, हम सिंगल अंडरस्कोर यूज करेंगे। अगर हमने प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाना है तो हम डबल अंडरस्कोर यूज करेंगे, नाम तो हम कोई भी दे सकते। यही वजह से जो है ना इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को इसके एग्जाम्पल के अंदर जो है ना मैंने प्रोटेक्टेड को कर दिया था प्राइवेट, ताकि आप लोग जो है वो इसका फर्क समझ सके कि ये प्राइवेट है ये पब्लिक या फिर ये प्रोटेक्टेड है। ओके, Yes. सो अब सबको क्लियर है ये? यस मैम।
ओके मिस रिदा, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके रिलेटेड? नो। ओके सो मैम काइंडली इसको रिपीट कर दें। वो आप एक ही गो में चले ना, वो अब बीच में सवाल आ जाते हैं तो वो सारी चीजें कंफ्यूज हो गई हैं। एक ही गो में आप अब समझाएं ना तो फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगी चीज। अच्छा, मैं एक ना आपको प्रॉब्लम बना के दिखाती हूँ, ठीक है? अब जो मैं चाह रही हूँ, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे पास एक नेम दिया गया है, नेम वेरिएबल, उसके अंदर जो है ना मैं उसको प्रिंट करवाऊं, दिस इज माय नेम। एंड अब मैं इस मेथड को कह रही हूँ कि मुझे जो है ना वो करना है प्राइवेट। तो कोई मुझे जो है ना अब मैं कहती हूँ कि मैं एक क्लास बनाऊं, क्लास के अंदर लिख दूं माई क्लास के नाम से, ठीक है? मैंने एक क्लास बना ली। अब मैं उसके अंदर बना रही हूँ कंस्ट्रक्टर, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी। एंड मैं जब एड अप करना चाह रही हूँ तो मैं उसको किस तरह एड अप कर सकती हूँ? मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इनिट, एंड देन अगर कह दूँ यहाँ पे सेल्फ, देन मैं इसके नीचे यहाँ पे वो चीज लिख दूं सेल्फ डॉट, अब वो वाला, अब यहाँ पे जो मेथड है ना वो मैं क्या करना चाह रही हूँ, प्राइवेट। तो कोई मुझे बताएगा प्राइवेट करने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ? सिंगल अंडरस्कोर। ओके अब मैं इसका नाम लिख देती हूँ नेम, एंड व्हेन आई पुट इक्वल एंड ये वाली लाइन, दिस इज माय नेम, ठीक है? अब ये जो चीज है मेरे पास क्या हो गई है, ये हो गई है प्राइवेट, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ मैं इसे नीचे ऑब्जेक्ट बना के इसको शो भी करवाऊं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना आप लोगों की अपनी मर्जी में यहाँ लिखती हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है? वो चीज का जो कि मैं अपनी क्लास का बनाना चाह रही, जैसे अब मेरी क्लास का नाम है माई क्लास, ओके? अब मैं इसको लिख दूंगी माई क्लास। देन अब मैं क्या करूंगी, उस फंक्शन के अंदर अब मैं यहाँ पर वो मेथड या फिर वो उस चीज को नीचे लेके आऊंगी जिसको जो है ना मैंने करवाया था कॉलम, ठीक है ना? जैसे था यहाँ पे दिस इज माय नेम, ठीक है ना? अब मैंने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर तो लिख दिया है, लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि एक यहाँ पे एक और मेथड नाम का फंक्शन, ये किसी नाम का भी फंक्शन हो, इसको हम रख देते हैं मेथड, ठीक है? अब वो मेथड क्या काम करेगा, मेरे पास उस चीज को सॉल्व शो करवाएगा जो कि मेरे पास पहले ही प्राइवेट हो चुकी है, ठीक है? उसको करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ मैं प्रिंट के अंदर मैं वो डाल दूंगी जो मेरे पास ऊपर बन चुका था। जैसे अब मेरे पास था सेल्फ डॉट नेम, ये एक प्राइवेट मेथड था, है कि नहीं? यस। देन मैं अगर इसको लिखूंगी ना तो ये मेरे पास उस चीज को शो करवाएगा, उस को जो पहले प्राइवेट हो चुकी है। एंड एट द एंड अब जब मैं इसे लिखूंगी ना, यहाँ पे मेरा जो भी बनाया है मैंने, प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट, और वो चीज जो कि ऊपर, कैसे लिखना मगर चाहिए मुझे? नहीं, ये ऐसे तो एक्सेस नहीं होगा, मेथड के थ्रू आई थिंक एक्सेस। मैम मेथड के थ्रू होगा, डॉट मेथड। मेथड के थ्रू होगा, नेम के थ्रू नहीं हो सकता। क्योंकि मैम प्राइवेट है, प्राइवेट को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसे मेथड के थ्रू कॉल करके मेथड उसके के अंदर साथ ही प्रिंट ब्रैकेट्स भी करवा रहे हैं। लगाएंगे। मेथड के साथ ब्रैकेट भी लगाएंगे, ओके। सो चेक करते हैं हम लोग कि ये क्या हमारे पास जो है वो वैल्यू डिस्प्ले करता है। मैंने अपने इस मेथड को कॉल अप नहीं किया जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, ओके। उसको वेरिएबल के अंदर एक स्टोर करवा दें, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड को, फिर वही वेरिएबल प्रिंट करवा दे रिजल्ट को। मैं भी रन क्यों दे रहा है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ भी इक्वल टू दिस, मैं इसे प्रिंट करूँ प्रिंट अपने भी वी, करवाए ना।
वीक कर देते हैं। इसकी रिटर्न टाइप शायद नाम है, इस वजह से नाम दे रहे हैं। शायद क्योंकि हमने इसे रिटर्न कुछ नहीं फ्रैक्शन को करवाया रिटर्न नहीं करवा रहे इस वजह से। ना, इसलिए मैं ये बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। इसमें इसी का कोई क्वेश्चन? मैम जो हमने ये अपना वेरिएबल बनाया क्लास का माई क्लास, तो ये उसमें ये नहीं देगा, सॉरी हाँ आगे समझ, दिस इज माय नेम और एक और चीज भी कर लेते हैं, इससे भी मे बी आपको क्लियर हो जाए। इसे डिबगर पे भी कर लेते हैं एक बार रन, ठीक है। पहले ये मेरे पास उस ऑब्जेक्ट को ले रहा है, लेने के लिए जो है ना नेम की वैल्यू जो है उसे कंसीडर कर रहा है, ओके। देन वो कह देगा नेम की जगह पे है दिस इज माय नेम, एंड जब वो नीचे जाएगा वी पे उसको कॉल अप करने के लिए मेरे मेथड, उसकी वैल्यू के लिए क्या देखेगा, उसके अंदर हमें कहा गया उसे रिटर्न करो जो मैंने ऊपर क्रिएट किया, दैट इज दिस इज माय नेम, ओके। अब ये क्या कर रहा है, उसको रिटर्न करवा रहा है। एट द एंड जब ये नीचे आएगा मेरे पास तो प्राइवेट प्रिंट बी जब मैं करवाऊंगी तो वो जो वैल्यू स्टोर हुई होगी दिस इज माय नेम, ये मेरे पास उसको जो है शो करवा देगा, ओके। तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा दिस इज माय नेम। सो क्लियर है सबको? यस मैम। ओके गुड। सो मैं अपना जो है ना आज का टाइम, अब मैं क्योंकि हमने जैसे ये किया है ना, तो अगर सबको ऊपर वाला क्लियर है तो एक काम करते हैं, आज हम जो है ना सेटर और गेथर मेथड भी देख लेते हैं। ओके है सबको ऊपर? यस ओके मैम गुड। एक चीज बताइएगा, ये इनकैप्सुलेशन की आप पहले एग्जांपल दे रही थी, तो ये जो अभी हमने किया पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टर, तो इसी कैटेगरी में आता है इसके अंदर यूज करते हैं हम डाटा को हाइड करने के लिए, ओके। इनकैप्सुलेशन में? सो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इनकैप्सुलेशन की, यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स हैं एंड दिस इज माय मेथड्स, ठीक है। अब मैंने इन सबको एक क्लास के अंदर जो है वो रख दी है, ठीक है। ये समझ ले आप होल क्लास जो है ना मेरी एक कैप्सूल है, उसके अंदर आप मैं जब कोई मेथड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करती हूँ पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में से, तो ये जो है ना डाटा मेरा अब इनकैप्सुलेट हो रहा है एक क्लास के अंदर, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे जो है ना दो एक्सेसर मेथड के नाम से दो मेथड्स होते हैं, एक होता है मेरे पास सेटर, एक होता है गेटर, ठीक है। एक्सेसर मेथड एक्सेसर मेथड्स। मैम ये बता दें काइंडली कि जो सेटर गेटर है इनकैप्सुलेशन में, अभी हमने जो पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड किए हैं, अब ये कहाँ पे फॉल करता है, ये जो हमने गेटर और सेटर करना है? ओके मैं बताती हूँ आपको। जब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वैल्यू आगे जाके कहीं सेट करूँ, मतलब इसको राइट करूँ कि मेरी जो वैल्यू है ना मेरे नाम की, या मेरा नेम एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं आगे जाके देना चाहती हूँ जैसे सना, ठीक है, सेट करना चाहती हूँ एट द एंड या फिर कहीं पे भी,
तो मैं वहां पर जो है वो सेटर फंक्शन लगाती हूँ, सेटर मेथड लगाती हूँ, जो कि क्या काम करता है, मेरे वैल्यू को सेट करता है। ठीक है। एंड जब मैं चाहती हूँ, उन्हीं कैटेगरीज में, उन्हीं 3 कैटेगरीज यहाँ पे प्राइवेट और आप क्लास के अंदर कहीं भी सेट यूज कर सकते हैं। ओके। राइट। देन मैं कहती हूँ कि हाँ, कि अब मैंने राइट तो कर ली है कहीं पर, अब मुझे उस वैल्यू को वापस लेना है, गेट करना है। ठीक है ना, रीड करना है, मतलब चाहिए मुझे वो वैल्यू। तब मैं लगाती हूँ अपना गेटर। ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा होता है, मेरे पास वैल्यूज को गेट कर रहा होता है, ये हम लोग करते हैं रीड के लिए यूज। ओके। अब जैसे कि अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक बार ही पढ़ देती हूँ। वी यूज सेटर एंड गेटर टू ऐड वैलिडेशन लॉजिक अराउंड गेटिंग एंड सेटिंग अ वैल्यू। कि जैसे कि मैंने पहले बताया, जब हम चाहते हैं कि हम कहीं क्लास में जाके अपनी वैल्यू जो सेट की गई है उसको वापस लें, तब हम लोग सेट और गेट जो है ना मेथड वो यूज करते हैं। इसको यूज करने का रीजन एक ये भी है, टू अवॉइड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ अ क्लास फील्ड। कि हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सेस से, जो हम लोग कहते हैं ना एक बार नेम, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर नाम के आगे डायरेक्टली कह देती हूँ सना। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए मैं एट द एंड जो है ना वो यहाँ नीचे जाके कहीं पर वैल्यू सेट करना चाहती हूँ, तो वहां पे भी जो है ना मैं ये यूज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखा एक है बात ऐड करना चाहता जी। हूँ मैम। जो हमारे पास है गेटर और सेटर है ना, जो जो मेन डिफरेंस है वो हमारा ये होता है कि जैसे हमने ऊपर ना प्राइवेट है, हमने जिस तरह यहाँ पे सेल्फ डॉट एज बनाया हुआ फंक्शन, तो अगर हम ये प्राइवेट बनाते हैं तो जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं हम उनको क्लास के बाहर सेट नहीं कर सकते। यानी उनका जिस तरह हमने नीचे क्लास का वेरिएबल बना के ना इंस्टेंस, तो उसमें हम उसे दोबारा उसकी वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते जो हमारे पास प्राइवेट होती है। और जो गेटर सेटर फंक्शन होते हैं उसके थ्रू हम क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनाए होते हैं उसके थ्रू उसको अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैल्यू ऐसे ही को है। चेंज करने के लिए हम सेटर और गेटर करेंगे कि अगर हमने जो बाद में हमारे पास वेरिएबल यूज प्राइवेट करना होते हैं ना, प्राइवेट वेरिएबल, उनको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही उन्हें चेंज कर सकते। जो गेटर फंक्शन होते हैं हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्हें दोबारा इनकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। है। ओके। इसमें किसी को कोई परेशानी कि सेटर और गेटर क्या होते हैं? तो ये सेटर और गेटर हम प्रोटेक्टेड में प्राइवेट में यूज करेंगे क्या, या किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं? कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे पब्लिक क्लास में तो नहीं यूज करेंगे ना मैम, क्योंकि पब्लिक तो वैसे ही एक्सेसिबल होगी। उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसे हमारे पास अब आप में से किसी के जहन में शायद ये क्वेश्चन आया हो कि हम लोग प्राइवेट की अगर वैल्यू आगे जाके कहीं चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो सिक्योर हो जाते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक सर ने एक रीजन बता दिया है कि हम लोग जो है ना वो कैसे कर सकते हैं। हम लोग जो है ना उसका सेटर गेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उस टाइम पे। ओके। लेकिन मैम आप मुझे ये इसे समझ नहीं, यहाँ लिखा हुआ है टू अवॉइड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ अ क्लास फील्ड, इसका क्या मतलब है? इसका ये मीन्स है कि जिस तरह हमारे पास ऊपर हमें वेरिएबल, ये जो एज बना हुआ है ये हमारे पास प्राइवेट है, तो हम नीचे जिस तरह हमने क्लास बनाई है ना बेस, इसका हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है अली। हम अब अली डॉट एज इसे कॉल नहीं कर सकते डायरेक्ट। अगर हम इसे कॉल करेंगे डायरेक्ट ये हमेशा एरर देगा, क्योंकि ये प्राइवेट बना हुआ है हमारे पास और ये हमारे पास क्लास के इंस्टेंस के थ्रू हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। सेकंड हमने बनाया है गेटर मेथड, जिसमें डेफ गेट एज, ये हमारे पास जो है गेटर मेथड, इसको हम जो है ना अली डॉट, ये देखिए हमने नीचे इसे कॉल किया और इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू भी सेट कर दी 20 बार। लेकिन ऊपर जो हमारे पास प्राइवेट बना हुआ है इसकी हम वैल्यू सेट नहीं करते। ये है इसका मेन डिफरेंस। ओके। और गेटर और सेटर में मेन डिफरेंस क्या है? गेटर रीड करने के लिए या वैल्यू को असाइन करने के लिए? वैल्यू को हमने सेट करने के लिए, न्यू वैल्यू को सेट करने के लिए गेटर। गेटर यूज करते हैं। वैल्यू हमने पहले भी दी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वैल्यू को अपडेट कर दें दोबारा, उसकी जगह पे नई वैल्यू ऐड कर दें, उसके लिए हम गेटर यूज करते हैं। और सेटर होता है हमारे पास उसी वैल्यू को असेस करने के लिए जो हमने अपडेट की, ये आगे जाके हम कहीं फिर उसे असेस करने से।
ओके थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक नॉर्मल सी क्लास बनाती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम सेट टू गेट का यूज करेंगे। अब मैं लिख दूँ क्लास बेस के नाम से मैंने क्लास बनाई, ठीक है। उसके अंदर मैं जो है वो कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ, इन इट दिस इज द सेम प्रोसेस जैसे हम पहले करते हैं सेल। अब मैं उसके अंदर कोई एक वेरिएबल या एक पैरामीटर दे रही हूँ एज के नाम से, ठीक है। जैसे अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, हम लोग नीचे आर्ग्यूमेंट में देते होते हैं ना, मैं इसे पहले भी सेट कर सकती हूँ यहीं पर कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं कह दूँ एज की वैल्यू है मेरे पास 0, ओके। एंड देन मैं क्या करूँ, पर यहाँ पर जो है ना, अब उस सेल्फ डॉट एज को जो है एक बार ही लिख लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे गेटर मेथड जो है ना वो लगाने लगी हूँ। हम गेटर मेथड कैसे लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेफ गेट, ठीक है। गेट लिखना जरूरी है, आगे लिख देंगे मेथड, ओके। देन इसके अंदर लिख देंगे सेल्फ, ठीक है। सेल्फ के अंदर मैं अब वो वैल्यू ले लूंगी जो कि मैंने पहले सेट की होगी, मतलब जो नीचे जाके मैं कहीं पर जाके सेट करूंगी, ठीक है ना, नई वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो। तो उसको लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे यहाँ रिटर्न सेल्फ डॉट एज जो है ना यहाँ लगाऊंगी, जो कि क्या काम करेगा, उस वैल्यू को लेगा जो कि मैं नीचे देने लगी हूँ। एंड देन जब मैं अप्लाई करूंगी अपना डेफ सेट मेथड, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगी सेल्फ एक्स, ठीक है। अगर मैं अपने इसकी बात करती हूँ, अब मैं यहाँ पे जो है क्या करूँ, मैं उस सेल्फ डॉट ये जो अब मेरा ये मेथड है ना, कोई देखे ये कौन सा मेथड है मेरे पास, ये है मेरे पास प्राइवेट में। इसको मैंने कह दिया एक्स के इक्वल है मेरी, ठीक है ना। अब मैं नीचे जाके अगर अली एक नाम का वो रख दूं ऑब्जेक्ट, एंड अली के बाद जो है मैं उसको कह दूं कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, मेरी मेरी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओके। देन मैं क्या करूं यहाँ पे, अब मैं उस चीज की वैल्यू सेट करने जा रही हूँ जो कि मैं आगे जाके एक्सेस करना चाहती हूँ। जैसे मेरी एज की वैल्यू थी 0, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी वैल्यू 0 ना रखूँ, मैं उसकी रख दूँ 21, 22, 23, इट टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। उसको मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं लिखूंगी अपना ऑब्जेक्ट का नाम अली डॉट सेट एज, वही वाला मेथड जो मैंने ऊपर बनाया था, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगी सेट मेथड, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ लगा दूंगी 21, ठीक है। अब मैं कहूंगी प्रिंट, जैसे कि ये क्या काम कर रहा है, मेरे पास वैल्यू रीड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अली डॉट गेट मेथड, ठीक है। जब मैं ये चीज लिखूंगी ना मेथड के साथ पैरामीटर, जब मैं ये चीज लिखूंगी तब ये क्या काम करेगा, मेरे पास जो है ना, अगर मैं एट द एंड प्रिंट अली डॉट ये अपना मेथड कॉल करूंगी, देन मुझे ये वो वैल्यू शो करवाएगा जो कि मैंने ऊपर सेट की होगी, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर 21 की थी, तो इसने एट द एंड मुझे वो वैल्यू शो कराई कि मेरे अली की जो एज है ना वो मेरे पास आई है 21, जैसे कि ये क्लियर है सबको। ओके देन आज की क्लास का टाइम एंड हो गया है, हम बाद में जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन।